बिलीव इट और नॉट बट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फायर करना, ईरान के हाईएस्ट ब्रिज को बॉम्ब करना, 50,000 यूएस ट्रूप्स को मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करना, ये सब एक रेयर सिग्नल नहीं है। यूएस माइट लॉन्च अ ग्राउंड इन्वेजन इन ईरान इन द कमिंग 2-3 days। नाउ हियर मी आउट फॉर 1 minute। देखो, अभी तक वॉर जो थी वो एरियल थी, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर स्ट्राइक्स, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही है, बट ग्राउंड पे एंट्री नहीं हुई थी अभी तक। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो सकती है। व्हाई? बिकॉज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 50,000 यूएस ट्रूप्स ईरान के पास डिप्लॉय किए जा रहे हैं। 82nd एयरबॉर्न मूव कर रही है। 31st MEU मरीन्स यूएसएस ट्रिपली पर स्टेज्ड है। और मरीन्स का मतलब समझते हो, ये नॉर्मल सोल्जर्स नहीं होते, ये डायरेक्ट कॉम्बैट रैपिड इन्वेजन के लिए ट्रेंड होता है। साथ ही JSOC ऑपरेटर्स ऑलरेडी इजराइल, जॉर्डन, सऊदी और यूएई के फॉरवर्ड बेसिस पर हैं। ये सब एक चीज इंडिकेट करते हैं, प्रिपरेशन फॉर समथिंग बिगर। नाउ दूसरा रीजन इज April 2 को एक शॉकिंग मूव हुआ है। पीट हेग्सेथ ने जनरल रैंडी जॉर्ज को सडनली रिटायर होने को बोला। अब आप खुद सोचो कि वॉर चल रहा है और आप खुद अपने आर्मी चीफ को हटा रहे हो। अब जॉर्ज कोई नॉर्मल ऑफिसर नहीं है, ही इज द काइंड ऑफ ऑफिसर जिसका सिग्नेचर डिसाइड करता है कि सोल्जर्स ग्राउंड पर कब उतरेंगे। और ये रिमूवल हुआ सिर्फ 48 आवर्स बाद में, जब ट्रंप डिसाइड करते हैं कि वॉर 2-3 वीक्स और चलेगी। टाइमिंग कोइंसिडेंस नहीं लगती आपको? एंड द थर्ड रीजन बीइंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, यूएस ने ईरान के आज हाईएस्ट ब्रिज को बॉम्ब किया है, इंक्लूडिंग मेजर कनेक्टिविटी पॉइंट्स। सिंपल लॉजिक समझो, ब्रिजेस क्यों होते हैं? मूवमेंट और सप्लाई के लिए। अगर ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हो गए तो इसका मतलब है एनिमी के ट्रूप मूवमेंट स्लो करना है, ताकि जब सडन ग्राउंड अटैक हो ईरान को रिएक्ट करने में टाइम मिले। Now these all things are not just a coincidence. Comment link and I will send you the entire PDF explaining in detail these points, why there is a high possibility of US invading Iran.